हिंदुस्तान जहां पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंक का सफाया कर रहा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूटनीति के जरिए आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए वैश्विक मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी आतंकवाद पर इसे हम मोदी की डबल स्ट्राइक कह सकते हैं। पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि आज दुनिया के कई देश आतंक के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को न सिर्फ आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया, बल्कि बेनकाब भी किया। यूएनएससी और G20 जैसे मंच पर पाकिस्तान का आतंक प्रेम भी भारत ने एक्सपोज किया। भारत ने यूएनएससी में पहलगाम हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता के सबूत भी दिए हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कई दफे यूएनएससी के मंच पर अपनी बेइज्जती कराई और बावजूद इसके यूएनएससी का डबल स्टैंडर्ड देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल आतंक के मुद्दे पर पाखंड एक बार फिर से सामने आया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी ने लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को ही आतंकवाद से लड़ने की कमान सौंप दी है। भारत से तनाव के बीच आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को यूएनएससी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। पाकिस्तान को तालिबान प्रतिबंध कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही काउंटर टेररिज्म कमेटी के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। यानी पाकिस्तान यूएनएससी में साल 2025 के लिए तालिबान प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता करेगा। पाकिस्तान को यह जिम्मेदारी ऐसे समय में मिली जब वो तालिबान से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। पिछले महीने ही चीन के जरिए तालिबान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। अब आप दिमाग पर जोर डाले बगैर ये समझ सकते हैं कि यूएनएससी आतंक के मुद्दे पर कितना सीरियस है। यानी वो दिखाता तो कुछ है और करता कुछ और। कथनी और करनी में कितना फर्क है। अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर तालिबान प्रतिबंध कमेटी क्या है और यह काम कैसे करती है। तालिबान प्रतिबंध कमेटी की स्थापना 1999 में की गई, जो कि अफगानिस्तान में शांति कायम करने के लिए बनी। तालिबान प्रतिबंध समिति यूएनएससी की एक स्पेशल कमेटी है जिसका मकसद तालिबान और उससे जुड़े हुए आतंकवादियों के खिलाफ कदम उठाना है। इस कमेटी को 3 अधिकार मिले हैं, जिसमें पहला आतंकी और संगठनों की संपत्ति और बैंक खातों को फ्रीज करना, दूसरा अधिकार आतंकी लिस्ट में शामिल शख्स की यात्रा पर प्रतिबंध लगाना और तीसरा अधिकार आतंकी संगठन या फिर लोगों को हथियार बेचने या फिर देने पर रोक लगाना। दरअसल पाकिस्तान तालिबान से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान अब तालिबान प्रतिबंध समिति से जुड़ी बैठकों की अध्यक्षता करेगा, सिफारिशें तय करेगा और सदस्यों के बीच सहमति बनाने में मदद करेगा। तालिबान प्रतिबंध समिति पहले आईसिल और अल कायदा से जुड़े हुए आतंकियों की निगरानी करती है और बाद में इसे यूएनएससी के प्रस्ताव 1988 के तहत 2011 में फिर से अलग तौर पर ऑर्गेनाइज किया गया ताकि तालिबान पर फोकस किया जा सके। पाकिस्तान को तालिबान पर प्रतिबंध लगाने वाली इस समिति की कमान मिलने के बाद अगर वो तालिबान के खिलाफ सख्त एक्शन लेता है तो इससे उसके संबंधों पर असर पड़ सकता है। भारत लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह याद दिलाता रहा कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे अधिक संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधित आतंकियों और संगठनों का गढ़ है। संयुक्त राष्ट्र में जब बंद कमरे में भारत और पाकिस्तान के तनाव को लेकर बातचीत हुई, तब भी पाकिस्तान ने चाल चली। उसने चीन की मदद से द रेजिस्टेंट फ्रंट का नाम पहलगाम आतंकी हमले मामले से हटवा दिया। वहीं टीआरएफ, जिसे आतंकी संगठन लश्कर का मुखौटा कहा जाता है, ये पाखंड नहीं तो और क्या है कि यूएन ने जिन बड़े आतंकी संगठन और उनके नेताओं पर पाबंदी लगाई, वो पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं, भारत में आतंकी हमलों की साजिश रचते हैं। लश्कर-ए-तैयबा, उसका मुखिया हाफिज सईद, जैश-ए-मोहम्मद, उसका मुखिया मौलाना मसूद अजहर, सैफुल्लाह कसूरी जैसे बड़े एग्जाम्पल हैं जिन पर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगाया है, लेकिन वो खुलेआम भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। इससे पहले भारत साल 2022 में काउंटर टेररिज्म कमेटी का अध्यक्ष रह चुका है। भारत लंबे समय से यह मुद्दा उठाता रहा कि पाकिस्तान यूएन द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों और संगठनों का सबसे बड़ा ठिकाना है। भारत ने यह भी याद दिलाया कि ओसामा बिन लादेन, जो कि अल कायदा का प्रमुख था, कैसे कई साल तक पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपा रहा और मई 2011 में अमेरिकी सेना के ऑपरेशन में उसे मार दिया गया। आज भारत किसी से इजाजत नहीं लेता, बल्कि अपने फैसले खुद लेता है और ये दुनिया अच्छे से जानती है, जिसका ट्रेलर पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में देख चुका है। वो भले ही अपने दामन पर लगे हुए आतंक के दागों को छिपाने की लाख कोशिश करे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गिड़गिड़ाए, लेकिन उसे वक्त वक्त पर हिंदुस्तान बेनकाब करने का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करता रहे।